सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं फार्मा का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स या PU वगैरह में पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पूछ सकते हैं, और हमारे नॉर्मल अपेरेंट उसमें क्या बोल सकते हैं, अपना वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले एक बात, यदि वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फार्मा के साथ साथ माइक्रो और पैथोलॉजी के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो सब टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल पर CLT MBBS पर। तो आप वहाँ पर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगे ना तो लाइक करके जाना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी मेरे बहुत कम है यार, 500 भी नहीं हुए अभी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या बोलता है कि हम यदि एक ड्रग लेते हैं ना, समझ लो 500 mg का ड्रग लिया, तो वो क्या प्लाज्मा में कितनी कंसनट्रेशन दे पा रहा है, 1 mg पर लीटर, है ना। इतनी कंसन बाकी जो 499 mg है वो कहा गया। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि प्लाज्मा में तो उतना ही रहेगा ना जितना वो होल्ड कर सकता है प्लाज्मा, बाकी जो है ना वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वगैरह डिस, है ना। तो ये होता है कि यदि हम सेम कंसंट्रेशन हम देखें, यदि वही प्लाज्मा को रेफरेंस मान ले, यदि, है ना, कि हमको इतनी कंसंट्रेशन यदि ड्रग हर जगह मेंटेन करे तो उसको कितना फ्लूइड चाहिए, क्योंकि 1 mg पर लीटर फ्लू। यदि देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। यदि प्लाज्मा में 500 mg का हमने ड्रग दिया और 1 mg कंसंट्रेशन पर लीटर उसने प्लाज्मा में मेंटेन कर रखी, तो यही मतलब 1 लीटर में 1 mg। तो यही यदि हम देखें, यदि क्या बोल सकते हैं, इसी कंसंट्रेशन को यदि मद्देनज़र रखते हुए देखें तो 500 mg को कितना लीटर प्लाज्मा चाहिए रहेगा, 500 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1 mg है, तो 500 लीटर प्लाज्मा चाहिए, तब चाहिए रहा होगा। बट इतना प्लाज्मा तो हमारे पास रहता नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमको इतना, ये हमारा अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि हमको इतना चाहिए, बट इतना तो रहता नहीं। तो फिर ये जाता कहाँ है, तो ये जाता कहाँ है आपको आगे पता चल जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा, बॉडी पार्ट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि मसल्स हो गए और एडिपोज टिश्यू होगा, ये याद रखना है ना, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम दैट शुड बी अपेरेंटली कवर्ड इन द बॉडी, अपेरेंटली कवर्ड इन द बॉडी बाय द गिवन अमाउंट ऑफ ड्रग, है ना। तो 500 mg हमने ड्रग दिया, तो अपेरेंटली इतना वॉल्यूम उसको कवर करना चाहिए। तो यही अपने को बताता है कि, एक बार वो बता देता हूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम दैट शुड बी अपेरेंटली कवर्ड इन द बॉडी बाय द गिवन अमाउंट ऑफ ड्रग। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉर्मल सी बात है। इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला AVD मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम देते हैं उसको कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन से डिवाइड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हम जो देते हैं उसको प्लाज्मा में, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा में उसको डिवाइड करना है। ये यहाँ पर हम देखें तो ऊपर टोटल हमने 500 mg दिया था और कंसंट्रेशन यदि 1 mg थी, तो वापस से 500 लीटर आएगा। ठीक है, ये तो हमारा कॉमन सेंस का एग्जांपल था। आगे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा डिजोक्सिन का, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 माइक्रोग्राम ऑफ डिजोक्सिन प्रोवाइड्स ए प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 0.78, है ना। ये कैलकुलेटेड चीज़ें है ना, 0.78 माइक्रोग्राम लीटर, है ना, ये हमको पता होना चाहिए। इन ए एडल्ट पर्सन देन इट्स अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, तो इसका अपन को अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। हमको गिवन क्या है, 500 mg डिजोक्सिन, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है, 500 माइक्रोग्राम, mg नहीं माइक्रोग्राम, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा में कितनी मेंटेन कर रहा है, 0.78 माइक्रोग्राम। तो AVD हम निकाल सकते हैं। AVD क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग अपन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग 500 माइक्रोग्राम दिया और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी मेंटेन कर रहा है, 0.78। तो जब इसको अपन क्रॉस करेंगे और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 641 लीटर आया। इसका मतलब यदि हमने इतनी डिजोक्सिन की ये वाली गोली खाई 500 माइक्रोग्राम की, तो उसको यदि इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए 641 लीटर वॉल्यूम चाहिए, बॉडी वॉल्यूम। बट इतना तो होता नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम सब मिला के देखें, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रावेस्कुलर वगैरह सब मिला के देखें तो लगभग 40-50 लीटर ही होता है, एक एवरेज, है ना। 40 लीटर 45 लीटर के आसपास होता है। तो बाकी कहा जाता है, तो बाकी कहा जाता है ये डिपोजिट होता है अलग अलग टिश्यूज़ में, टिश्यू पार्ट्स में, और मेनली कहा होता है मसल और एडिपोज टिश्यू में ना। तो यही बताता है, ठीक है। तो 641 लीटर आया, तो क्या होता है कि इसका मतलब इट मीन्स 500 माइक्रोग्राम ऑफ डिजोक्सिन वुड रिक्वायर 641 लीटर ऑफ प्लाज्मा टू रीच द सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हम पता है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतना फ्लूइड होता नहीं, तो फिर कहा जाता है, अभी आगे वाले पेज में पता चलेगा, है ना। तो इसका जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, 641, तो है ना, ठीक है।
तो ड्यू टू द हाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फार अवे फ्रॉम आवर बॉडी फ्लूइड, क्योंकि बॉडी फ्लूइड 40-45 लीटर होता है, फार अवे फ्रॉम आवर बॉडी फ्लूइड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि मसल्स हो गए और एडिपोज टिश्यू हो गया है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ड्रग है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स और एडिपोज टिश्यू में, ये याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है? एक तो हमने देखा डिजोक्सिन 641 होता है, मॉर्फिन का भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, अपने को काम आएगा, डिजोक्सिन एंड मॉर्फिन MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला बात, यदि हम देखें तो हाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग आर डिफिकल्ट टू रिमूव बाय हीमोडायलिसिस। क्यों बोल सकते हैं? इफ़ टॉक्सिसिटी अपेरेंट, क्यों? क्योंकि देखो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हमारा ब्लड वगैरह जो है फिल्टर होते हैं मशीन से। हीमोडायलिसिस जब किडनी विडनी ख़राब हो जाती है तो हम फिर मशीन की हेल्प लेते हैं, तो हमारा ब्लड जो है फिल्टर होता है। बट हमारा जो देखा जाए तो जब डिजोक्सिन वगैरह ऐसे ड्रग्स ले ले, मॉर्फिन, डिजोक्सिन, जिसका अपेरेंट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा 641, जो कि टिश्यू और एडिपोज टिश्यू मसल वगैरह में क्या हो डिपॉजिट हो चुका है, तो यदि हम हीमोडायलिसिस करेंगे तो वो तो सिर्फ ब्लड को फिल्टर करेगा, बॉडी फ्लूइड जो रिमेनिंग जो बॉडी फ्लूइड है उसको फिल्टर करेगा, पर जो टिश्यू और वहाँ से कैसे फिल्टर करेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए यहाँ लाइन लिखिए, हाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग आर डिफिकल्ट टू रिमूव बाय हीमोडायलिसिस इफ टॉक्सिसिटी अपेयर। दूसरी बात, हीमोडायलिसिस इज ईजियर फॉर दोज ड्रग विच हैव लो वैल्यू ऑफ अपेरेंट वैल्यू, लो वैल्यू ऑफ AVD। सिंपल सी बात है, लो वैल्यू ऑफ AVD मतलब कि 4 से 5 लीटर बोल सकते हैं, जिसकी AVD है जो कि ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर ही है, तो उनकी जो हीमोडायलिसिस है उनके लिए आसान होगा उनको रिमूव करना, ठीक है। तो वही हीमोडायलिसिस इज ईजियर फॉर दोज ड्रग विच हैव लो वैल्यू ऑफ अपेरेंट, लो वैल्यू ऑफ AVD, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो वारफ्रिन और एस्प्रिन, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी AVD कम होती है, और वारफ्रिन की तो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि वारफ्रिन जो 99% क्या आता है, प्लाज्मा के अंदर ही रहता है, प्रोटीन बाउंड से, ठीक है, याद रखना हमारे को, है ना। अगली बात, नोट, यदि हम देखें तो ड्रग्स हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि वारफ्रिन हो गया, हैव लो वैल्यू ऑफ AVD, ठीक है, एंड वाइस वर्सा मतलब यदि लो बाउंड होगा प्लाज्मा प्रोटीन में तो उसकी वैल्यू ऑफ जो अपेरेंट वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो हमको एक याद रख लो, हाईली बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन है, लो वैल्यू ऑफ अपेरेंट AVD, लो वैल्यू, है ना, जैसे ये एग्जांपल वारफ्रिन, ठीक है। दूसरी बात, हाई मोलिकुलर वेट ड्रग्स कैन नॉट क्रॉस, है ना, क्रॉस लिखा, क्रॉस कैपिलरी वॉल्स व्हेन गिवन इंट्रावीनसली, देन ऑल्सो देयर IVD इज़ लेस एंड इक्वल टू द प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। एक ऐसे ड्रग्स जिनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है, जो कि कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे हमने एग्जांपल की बात करें हिपेरिन और इंसुलिन। यदि हमने एक इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया ब्लड के अंदर, ठीक है, तो वो वेसल्स के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट इतना ज़्यादा है, तो ब्लड वस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर रहेगा, और वस्कुलर कंपार्टमेंट में जितना फ्लूइड है वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो इसका मतलब कि प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो उसका जो AVD है वो प्लाज्मा वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाई मोलिकुलर वेट ड्रग्स कैन नॉट क्रॉस कैपिलरी वॉल्स when given intravenously, then also their AVD is less and equal to the plasma volume of that person, क्योंकि वही प्लाज्मा में घूमता रहेगा। एग्जाम्पल हिपेरिन और इंसुलिन, ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि इन जनरल यदि देखें तो AVD यदि हमारा 5 लीटर से कम है, 5 लीटर से कम है, तो क्या होगा, 5 लीटर से कम है, इसका मतलब कि लगभग ब्लड के अंदर ही सब कुछ ड्रग पड़ा हुआ है ना, रखा, मतलब ड्रग ब्लड के अंदर ही घूम रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि द ड्रग इज रिटेन विद इन द वस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। वस्कुलर कंपार्टमेंट मतलब वेसल्स के अंदर, आर्टरी वेन वगैरह, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो हिपेरिन, इंसुलिन और वारफ्रिन। हिपेरिन और इंसुलिन अभी हमने देखा क्योंकि क्रॉस नहीं हो पाते, और वारफ्रिन तो हमको पता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन से इतना खतरनाक बाउंड हो जाता है कि 99% वही रहता है, ठीक है। तो AVD 5 लीटर से कम है तो वस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही ड्रग रहेगा। AVD यदि 15 लीटर के आसपास है, इसका मतलब वस्कुलर कंपार्टमेंट को क्रॉस कर चुका है ना। तो 15 लीटर के आसपास है तो ड्रग कहाँ रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो एक्स्ट्रा सेल्स के बाहर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड वगैरह है वहाँ तक चल गया ड्रग, है ना, क्योंकि ब्लड से तो क्रॉस कर चुका है। ब्लड में तो 4-5 लीटर तक रह सकता है, 4-5 लीटर तक फ्लूइड है ना, उसके बाद तो बाकी जो क्रॉस कर जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लड के अंदर 4-5 लीटर तक फ्लूइड है, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ 15 लीटर की बात है, तो बाकी जो 8-10 लीटर है वो कहाँ ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी हमारे एंटीबायोटिक्स हो गए, जैसे जितनी भी नहीं, मतलब ये वाली एमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी क्या हो जाएगा, इनका जो AVD है वो लगभग 15 लीटर होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में
चली जाती है। ठीक है, अगला एवीडी यदि 20 लीटर से ज़्यादा है, 20 लीटर से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि ड्रग जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द टोटल बॉडी वाटर, है ना, क्योंकि टोटल बॉडी वाटर लगभग 40 लीटर के आसपास होता है, सब मिला के इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर और बॉडी फ्लूइड वगैरह, आर्टरी, वस्कुलर ना। तो क्या हो जाएगा कि 20 लीटर से ज़्यादा है तो कहा हो जाएगा पूरी बॉडी वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एग्जाम्पल इथेनॉल और फेनिटोइन। ठीक है, याद रखना। और यदि इतना ज़्यादा है कि 40-50 लीटर को भी क्रॉस कर गया, लगभग 200-300 लीटर हो गया, 500-600 लीटर हो गया एवीडी, तो क्या हो जाएगा कि वाटर थ्रू आउट द बॉडी वाटर में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ में डिपॉजिट होने लग जाएगा, है ना। ये इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखिए कि यदि 20 लीटर से ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मे पेनिट्रेट द वेरियस टिश्यू, एग्जाम्पल डिजॉक्सिन जो कि हमने अभी देखा, और मॉर्फिन, है ना। और वेरियस टिश्यू एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन से, मसल और एडिपोज टिश्यू तो याद रखना। ठीक है, एक लाइन याद रखना लास्ट में कि पैथोलॉजिक कंडीशन जैसे कि CCF मतलब कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर, यूरेमिया और लीवर सिरोसिस, ये 2-3 डिसीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो एवीडी है वो अल्टर हो जाता है। इसलिए बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिव में क्या लिखना है, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर, यूरेमिया और लीवर सिरोसिस, इन डिसीजन में हमारा जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। तो चलो अब रखते हैं, बंद करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि यार यदि वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें यार, क्योंकि यार मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।